का प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति था। जैसे ही उसका पद समाप्त हुआ आरएसएस के मुख्यालय में प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति था। जैसे ही उसका पद समाप्त हुआ आरएसएस के मुख्यालय में गए। प्रणब मुखर्जी कांग्रेस का आदमी था, राष्ट्रपति था, सीधे आरएसएस के मुख्यालय। क्या मतलब है इसका? मिलजुल कर काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? तो हमारे समाज को गुलाम बनाने का काम कर रहे हैं और गुलाम बनाने के लिए नए नए कानून बना रहे हैं। ये वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 उसका एक उदाहरण है। यूनिफॉर्म सिविल कोड उसका दूसरा उदाहरण है। देश भर में आदिवासियों की जो जमीनें हैं, जमीन के नीचे खनिज संपदा है, हीरा है, सोना है, चांदी है, बॉक्साइट है, यूरेनियम है, बहुत ज्यादा मूल्यवान धातुएं हैं। ये जो मूल्यवान धातुएं हैं, संविधान में बाबा साहब अंबेडकर ने आदिवासियों को संविधान के अंदर संविधान दिया है। 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के अंतर्गत आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासी नहीं ले सकता। मान लो अडानी अंबानी को जमीन चाहिए, नहीं ले सकते। अगर मान लो ये कानून संविधान में ना होता, ये प्रावधान नहीं होता, आदिवासियों की जमीन कब से छीन ली गई। आदिवासियों के पास कुछ भी नहीं रहता। यह संविधान आदिवासियों को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन आदिवासियों को संविधान के बारे में जानकारी नहीं है। जानकारी हथियार होता है और आदिवासी हथियार बंद नहीं है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, लेकिन अब धीरे धीरे जागृत हो रहे हैं। ये जो कार्यक्रम जागृति के लगाए जा रहे हैं, इसका प्रभाव बड़े पैमाने पर पड़ रहा है। यहां पर जितने लोगों ने जानकारी सुनी, मुझे लगता है कि ये जानकारी, विस्फोटक जानकारी जब आपको मिली है, तो आप समाज को इस जानकारी के आधार पर जागृत करने का काम करो। और अगर आप जागृत करने का काम करोगे तो आने वाले समय में समाज को संगठित करना आसान हो जाएगा। मैं एक दो बातें बता के अपनी बात को यही समाप्त करता हूं, क्योंकि बहुत सारे वक्ता हमारे हैं। साथियों, संविधान में आदिवासियों की जो पहचान है, हिंदू नहीं, आदिवासी हिंदू नहीं। अगर आदिवासी जैसे ही अपने आप को हिंदू कहेगा, हिंदू बन जाएगा, तो संविधान में जो 5वीं और 6ठी अनुसूची है वो खत्म हो जाएगी। आर्टिकल 244 उनके लिए लागू नहीं होगा। जो रिजर्वेशन का जो राइट है वो खत्म हो जाएगा। आदिवासियों को क्या हिंदू के नाम पर रिजर्वेशन मिला है क्या? आदिवासियों की पहचान को समाप्त करने का एक षड्यंत्र चल रहा है। तो एक षड्यंत्र कांग्रेस के द्वारा चल रहा है, एक षड्यंत्र बीजेपी आरएसएस के द्वारा चल रहा है, कम्युनिस्ट लोगों के द्वारा चल रहा है। तो ये आदिवासियों की पहचान यदि समाप्त हो जाती है, तो आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार भी समाप्त हो जाएंगे।
वनवासी कल्याण आश्रम एक संस्था बनाई गई है, शायद बीजेपी के द्वारा बनाई गई है। कांग्रेस ने आदिवासियों को गिरिजन कहा। गिरी मतलब जंगल, गिरिजन मतलब जंगल के जन। और कांग्रेस ने एक टर्म और यूज किया था हरिजन। हरि मतलब हरि के जन। तो उस समय पर जब ये हरिजन शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए शब्द प्रयुक्त हुआ कांग्रेस के द्वारा, गांधी जी के द्वारा, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने सवाल खड़ा किया, गांधी जी को कहा, गांधी जी क्या आप हरिजन नहीं हैं? तो गांधी जी ने कहा मैं हरिजन कैसे हो सकता हूं? इसका मतलब गांधी अपने आप को हरिजन नहीं मानता था, हमारे लोगों को हरिजन कहता था। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि क्या आप शैतान के जन हो? तो ये पहचान बदलने का एक मामला जो है वो बड़े पैमाने पर चल रहा है। जैसे ही आदिवासियों की पहचान बदल जाएगी, उनके संवैधानिक अधिकार भी खत्म हो जाएंगे। इसलिए ऐसी ताकतों से हमको जो है वो सावधान रहने की जरूरत है। अगर वो हमको हिंदू कहते हैं तो हमको उसका पुरजोर विरोध करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे अधिकारों से जुड़ा हुआ मामला है। और विरोध करने का एक तरीका ये है कि समाज को जागृत कर दो। अगर समाज जागृत हो गया तो समाज को संगठित करना मुश्किल नहीं होगा, आंदोलित करना मुश्किल नहीं होगा। जैसे ही समाज आंदोलित हो जाएगा तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो साथियों, एक तो पहचान समाप्त करने का मामला है और दूसरा राजनीतिक तौर पर आदिवासियों की किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। तो उसका सबसे बड़ा कारण है पूना पैक्ट। आज आदिवासियों के तमाम लीडर जो है वो सांसद हो गए, विधायक हो गए, मंत्री भी हो गए, लेकिन वो आदिवासियों की कोई भी लड़ाई लड़ते हुए दिखाई नहीं देते। तो उसका सबसे बड़ा कारण है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट के माध्यम से आदिवासियों के अंदर दलाल और भड़वे नेता पैदा किए गए, जो केवल पार्टी को तवज्जो देते हैं, समाज के लिए कोई काम नहीं करते, लड़ाई नहीं लड़ते, समाज की लड़ाई नहीं लड़ते। मौलिक मुद्दों पर, समाज के मौलिक मुद्दों पर कोई लड़ाई लड़ते हुए दिखाई नहीं देते। तो उसका सबसे बड़ा कारण है पूना पैक्ट। इस वजह से हमारे लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। यदि हम सफल होना चाहते हैं तो मैं आपको फिर से एक ही बात कहना चाहूंगा, दुश्मनों ने जहां जहां हमारा विभाजन किया है वहां पर हमको संगठित होना होगा। यानी इस देश के जो मूल निवासी है, एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी, जो 6247 जाति के टुकड़ों में बटे हुए हैं, उन सभी लोगों को संगठित होना होगा। और संगठित होने के बाद ही हम इस देश में मूल निवासियों का साम्राज्य स्थापित कर सकते हैं, शासन ला सकते हैं। इतना ही कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करूं।